हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सारी रात हो गई, बेबी को बहुत फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। उसको दवाई दी है, दूध भी नहीं पी रहा, जस्ट अभी थोड़ा सा दूध पी लिया है। और मैं इसको बहुत अच्छे से कवर करके रख लिया है। बैठे बैठे निकल गई सारी रात। इसको इतनी तकलीफ हो रही है ना, क्या बताऊँ। और अपॉइंटमेंट हमने रात में ही ले ली थी, सुबह का कोई ऐसे खास डॉक्टर थे नहीं। बट फाइनली जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, तो अपॉइंटमेंट मिला है, लेकिन 9:30 बजे का। सारी रात जागने की वजह से मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, लेकिन बेबी को छोड़ के नहीं जा सकती। और ये भी जागे हैं सारी रात। अभी दूध बनाया इन्होंने, और जायफल होता है उसको घिस के दिया मैंने। इसको सर्दी भी लग गई है, पता नहीं यार कैसे लग गई। बर्तन वर्तन भी नहीं करती मैं, फिर भी। और जब बच्चे तकलीफ़ में होते हैं ना तो बहुत रोना आता है। उसकी भी बेचारी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी जब हमें भी कुछ होता है तो हमारी भी हो जाती है ना। तभी फीवर उतारने की दवाई तो हमने तभी दे दी थी। और लक्ष्य को भी हम स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उसकी भी तबीयत डाउन लग रही है। तो ये मना कर रहे हैं कि नहीं, उसको नहीं भेजते हैं, वायरल चल रहा है। उसके सर में दर्द और थोड़ा सा उसको सर्दी भी हो गई है। एक तो वो बड़ा है, मानता नहीं है, सारे दिन घूमता है। हम स्लीपर पहन के रहते हैं, शूज़ पहन के रहते हैं घर में, जूती वगैरह, वो कुछ नहीं पहनता है। इतना बोल दिया फिर भी नहीं पहनता कुछ भी। इतना सर में दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है, भूख लग रही है यार बहुत तेज। ये भी थोड़ी सी आँख लग गई है, क्या करें, है ना, इनकी लग गई है। ये भी परेशान है कि सारा दिन ऑफिस किया, फिर कल ज़्यादा ऑफिस नहीं किया, रात तक घर आके थोड़ा सा बस इन्होंने बोल दिया, तो फिर तब से नहीं किया। बेबी में ही लगे हैं। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, भूख लग रही है, तो ये सो गए हैं थोड़ा सा। बेबी की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। जब बच्चों की तबीयत हो जाती है ना खराब, तो यार वो बोल भी नहीं पाते, तो बस रोना ही आता है, कितने भी स्ट्रांग बनो। मुझे लक्ष्य के टाइम की याद आ गई कि उसकी ज़रा से भी तबीयत खराब होती थी ना तो मैं बहुत रोती थी। चलो देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं, दिखाना तो ज़रूरी है डॉक्टर को। कल हम सोच रहे थे कि थोड़ा वैसे ही होगा, बच्चों को हो जाता है कभी कभार, फीवर आना भी ज़रूरी होता है, बॉडी में चेंजेज होते हैं, तो इसकी वजह से आ रहा होगा। अगर आता है तो सुबह जाएंगे, बट आज रात में तो ऐसा लग रहा था कि रात में ही चले जाएं। बहुत तेज़ फीवर, ऊपर से रोना बंद नहीं कर रहा था वो। तकलीफ़ में था ना, आँखों से आंसू गिर रहे हैं उसके। मैं दिखाती हूँ आपको, उसकी आँखों से आंसू गिर रहे हैं बार बार। मेरा बच्चा कितना तकलीफ़ में, पता नहीं क्या हुआ है। मैं नहलाया भी नहीं है, 2 दिन हो गए। और कल मैं नहलाने की सोच रही थी, अच्छा को नहीं नहलाया, वरना मैं अपने मन में तो सोचती ना कम से कम कि शायद नहलाने की वजह से फीवर आया है, शायद उसको सर्दी लग गई है, पता नहीं। लक्ष्य नहीं गया आज स्कूल, उसकी भी तबीयत ख़राब है। और ये भी उठ गए हैं, ये भी नहीं सो पाए सारी रात, बिल्कुल नहीं सो पाए, क्योंकि इन्होंने भी बहुत हेल्प करी है। और ये चाय बना के लेके आए हैं। बेबी थोड़ा जाग गया था, फिर से सो गया। बेबी जैकेट पहनो, पहले सबसे पहले जैकेट पहनो मेरा बच्चा। हाँ, स्कूल नहीं जाना आज, ठीक है। नीचे कर लो, नीचे कर लो, नीचे कर लो, ये नीचे कर लो ये। बेटा तबीयत खराब है तुम्हारी, है बेटा, हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लिए, बेबी को लेके जाएंगे अब, ठीक है। पहले नीचे करो वो सारी चीज़ें। चाय रखिए ये, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, सारी रात जागी थी ना। और ये लड्डू, इतना रोना आ रहा है ना मुझे, मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने इमोशन। मैं बहुत रो ली,
सकती, ज़्यादा इनके सामने रोऊंगी तो डांटेंगे कि तुम्हारे रोने से बच्चे सही थोड़ी हो जाएगा। दोनों बच्चों को पता नहीं क्या हो। अभी 1 घंटा है, 8:30 हो चुके हैं, 9:30 बजे अपॉइंटमेंट है। तुम्हारी बस वाले का फ़ोन आया था, मैंने मना कर दिया। ठीक है, कैप लगा लो, है ब्रश कर लो और चाय वगैरह पी लो। पापा ने बना दी चाय। सच में ये बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। कितना तकलीफ में मेरा बच्चा, कभी रोता भी नहीं है वो। चलो चाय पी लेती हूँ। ऐसे हिलाना पड़ रहा है, सारी रात हो गई, मेरे तो पैरों में भी दर्द हो रहा है, पैर भी सुन्न पड़ गए अब तो। अभी बज गए सुबह के 9, 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट है। 9 से ज़्यादा हो गया है, मतलब अभी टाइम हो रहा है 9:12। तो ये थोड़ा सा हल्का गर्म पानी से इसको हाथ पैर मुंह धो रही हैं, इसके रेडी कर रही हैं, फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास। बहुत परेशान है यार, आज पूरी रात ना तो सोया है ना सोने दिया है, उसको आराम ही नहीं मिल रहा है। फीवर आ रहा है, हम दवा देते उतर जाता है, फिर आ जाता है। एक्चुअली उसको जुकाम इतना है कि सांस भी नहीं ले पाता है। जुकाम हुआ कैसे, मेरी समझ में ये ऐसा ही ये हो जाता है, ये पता होता तो फिर तो काम ही चल जाए। चलो बेटा चलते चलते, चलो। तो हमारा अपॉइंटमेंट है 9:30 बजे का, 9:15 हो चुके हैं। और जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी उसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। एक्चुअली उसके डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं, फ़ीस ज़्यादा है बट कोई नहीं, जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती तो फ़ीस मैटर नहीं करती। और जगह की अपेक्षा वहाँ की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो हॉस्पिटल भी तो वैसे भी तो महंगा ही है ना। कोई नहीं, लक्ष्य को भी हम साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसका भी दिल था कि मैं भी साथ में जाऊँगा। और फिर घर पे हम कैसे छोड़ के जाते। हेमा तो आ जाएगी बट कोई नहीं, वापस चली जाएगी। मैं उसको या तो कॉल कर दूँगी अभी कि मत आना, लेट आना, क्योंकि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत। तो जो पहले वाले डॉक्टर थे वही डॉक्टर है। हाँ हाँ। और बेबी का मैं एक डायपर रख के लेके जा रही हूँ। वैसे तो मैंने चेक कर लिया, उसने कुछ नहीं किया, बट फिर भी। और बेबी भी जाग रहा है। कितना तकलीफ में यार, बहुत तकलीफ में। पता नहीं यार, बच्चों के लिए कितना करना पड़ता है, फिर भी लोग कैसे बोल के चले जाते हैं। मैं गांव में गई थी तो मैं बर्तन साफ नहीं करती थी, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। तो मैं कभी कभार कर देती थी, तो मम्मी भी मना कर देती थी और पापा भी मना कर देते थे। तो मतलब लोगों को वैसे तो उनको नहीं दिखता, जब हम काम करते तब नहीं दिखता। इसलिए हर कोई समझता है घर में कि यार बच्चों की तबीयत खराब होगी, इससे अच्छा बहुत सारे काम है जब वो कर लेते हैं तो बर्तन जरूरी नहीं है। तो लोग, हे भगवान, बहू बैठ के पूछती है, फलान करती है, ढिकान करती है। जब बहू काम करती तब कोई नहीं कहता। मेरी समझ में ये नहीं आती लोगों को कैसा काम है। कुछ लोग अपनी बहुओं से कुछ नहीं कहते, दूसरों के बारे में बकवास करने चले आते हैं। चाहे अपनी बहुओं के बच्चे कितने भी बड़े हों, उनको तुम बैठ के पूछ रहे हो। फिर भी जब लड्डू नहीं हुआ था उससे पहले तो मैं करती थी ना, बट उसके कुछ लोग हैं, पता नहीं, उनका मुंह बंद नहीं होता। उन्हें मौका चाहिए होता है कि कैसे बोले, इनसे कैसे बोले। छोड़ो, बच्चे तकलीफ में होते तो सारा घर ही परेशान होता है ना। इस वजह से घर वाले सोच समझ के कहते हो। किसी को नहीं अच्छा लगता बैठ के ये सब चीज़ें कि सब लोग करें, हम बैठ के खाएं, बट कुछ ठीक है, कोई नहीं। चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा कोहरा है यार, बहुत ज़्यादा, कैमरे में भी दिख रहा है, इतना कोहरा है। सुन रहे हो, रोटी कमाने के लिए इंसान देखो कितनी ठंड में सुबह ही सुबह निकलता है। औरत घर पे रहती है यार। 7:30 बजे निकलता था इसी। हाँ, ऐसे में ही निकलते थे, सही कह रहे हो। बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत। इतने में ही आ जाता था। सही कह रहे हो यार। तो हम लोग हॉस्पिटल तो पहुंच गए, लेकिन जो फ्रंट गेट है ना उस पर कुछ काम वगैरह चल रहा है। तो अभी हम पीछे वाले गेट से जा रहे हैं। ये लगा रहे हैं गाड़ी को पार्किंग में। हाँ, सीढ़ियों से जाना। हाँ, खींचना है उसको आराम से। तो अभी आ गए हैं,
बहुत ठंडा हो रखा है। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। बस ये है कि डॉक्टर आ गया हूँ, इस देख के चलना। लगती भैया गए। 45 मिनट हो गए ना वेट करते करते, या 30 मिनट। 30 मिनट हो गए और इसके बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, आंखों में से पानी आ रहा है। हंस भी नहीं रहा बेचारा। लक्ष्य बोल रहा है इसमें से बदबू आ रही। मैंने बोला बदबू नहीं आ रही, विक्स के कैप्सूल लगाए हुए थे ना रात में, मैंने सीकॉड ऑयल भी लगाया था, थोड़ा आती है उसमें से अलग सी स्मेल। किधर घूम रहा है। मेरी कमर में दर्द होने लगा था जब से सारी रात होगी इसको लेके बैठी थी। और यहाँ तब से यहाँ बैठी हुई हूँ तो हालत ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। चलो अब देखो फ़ोन किया है, डॉक्टर विजिट पे हैं, आ तो चुके हैं लेकिन विजिट पे हैं। उनको कॉल किया है, आते हुए देखते हैं। इसका स्पंज हुआ है, मतलब इसको नहलाया है। कहीं नहीं नहलाया, ये तो अभी लगा दी बस गीली। यही होता है स्पंज? पता क्या क्या होता है? गर्म पानी में? कुछ नहीं, गर्म ठंडे पानी। पूछ लेते ना, फिर घर कर दिया करेंगे। हेलो लड्डू। बीता कोई भैया भैया भैया, अरे भैया बीता। बीटू प्यारा बच्चा है, मम्मा का राजा बेटा है ना? नींद आ रही है आपको? नींद आ रही है? नहीं नहीं नींद आ रही है? नींद? क्या हुआ मेरे बेटे को? नहीं नहीं चेक करवा दे। नहीं 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 नहीं। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। नहीं 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 देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये बेटा? तो अभी मैंने इनको अंदर बुला लिया था क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे घबराहट जैसी हो रही थी, मुझे रोना आ रहा था, बट मैं स्ट्रॉन्ग बन रही थी। हर किसी के बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो सबको तकलीफ़ होती है यार, ऐसा कोई माँ बाप नहीं है। किसी को थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट मैं नहीं हूँ इस मामले में। जब भी लक्ष्य की होती थी तब भी मुझे तकलीफ़ होती थी और अभी भी ऐसा लग रहा था बस रो दूँ, बस क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे हमें 1 घंटा वेट करते करते हो गया, हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो जैसे ही हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने फ़ीवर चेक किया इसका, और इसका फ़ीवर था 103 से ऊपर। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसके सारे कपड़े निकाल दो एकदम से, क्योंकि बेबी को बहुत ज़्यादा फ़ीवर है और जब भी बेबी को फ़ीवर हो आपको कपड़े ज़्यादा नहीं पहनाने हैं, उसको खुला रखना है, वरना और हीट पकड़ेगा तो बेबी का मतलब बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जाएगा, तो दिमाग पर भी असर हो सकता है। तो अचानक से उन्होंने सारे कपड़े निकाले और जो हमारा आधे घंटा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती किस तरीके से गया है, मतलब मैं अंदर की फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। अभी आवाज़ आ रही है लड्डू की, क्योंकि लड्डू का फ़ीवर निकल गया है ना लड्डू? क्यों लड्डू फ़ीवर निकल गया मेरे बच्चे का? भैया फ़ोन में बिजी हैं, भैया फ़ोन में। क्या हुआ? मैंने कहा था, क्या कहा था? जब मैं चाय पी के रखने गया था, हाँ मुझे
भले ही कितना भी बीमार करके उसको सही करेंगे। अच्छा, तो स्कूल से आते ही फिर इस पे क्यों टूटते हो? इसी वजह से इन्फेक्शन हुआ है इसको, वायरल इसी वजह से हुआ है? सच में? नहीं तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। बेबी अभी ठीक है, फीवर भी कम हो गया है। जब हम आए थे और जब हमने फीवर चेक किया डॉक्टर ने, उस टाइम पे 103 पॉइंट कुछ था, बहुत ज़्यादा फीवर था। तो हम तो बोल रहे थे अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो एडमिट करवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन की दवाइयाँ दे रहा हूँ। 3 दिन की दी है कि 2 दिन की? 2 दिन की या 3 दिन की ऐसी दवाइयाँ दी हैं। उसके बाद देखते हैं, कुछ फ़र्क नहीं आता है तो उसके बाद एडमिट या कुछ करवाएंगे। वो इतना भयंकर फीवर था कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। सब लोग फिर भी ये बोल रहे थे बहुत सीधा बच्चा है। जो स्टाफ था ना वो भी बोल रहा, मैंने बोला बहुत सीधा है, वैसे तो रोता भी नहीं है बट बहुत तकलीफ में था इसलिए इतना रोया था और हालत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। भैया बच्चे बीमार, क्या बीमार तो कोई भी ना पड़े पर बच्चे स्पेशली ना पड़े। पता नहीं, मैंने बोला कि क्या है पता नहीं, कोई बाहर भी नहीं गया, बस लक्ष्य स्कूल जाता है, ये ऑफिस जाते हैं, मैं तो घर पे ही रहती हूँ। ये वायरल का पता नहीं कहाँ से क्या हो गया। अभी अगर देखो वायरल होगा तो ये दवाइयों से सही हो जाएगा, कुछ और होगा तो पता चलेगा। अभी चलिए, वायरल ही लग रहा है मेरे को। चलिए चलते हैं। तो हम लोग घर आ गए हैं और हम निकले थे 9:15 बजे की समथिंग और अभी समय हो रहा है 12 और फाइनली फीवर उतर गया है। उसको टाइम टू टाइम दवाइयाँ देनी है और मुझे भयंकर नींद आ रही है क्योंकि सारी रात पलकें भी नहीं झुकाई। और बस मेरा बच्चा सही हो जाए यार। और लच की भी दवाइयाँ चल रही हैं, उसके लिए कल ही लेके आए हैं। उसको भी जुकाम वगैरह हो गया, सर्दी वगैरह। और लक्ष्य का फ्रेंड मिल गया है, लक्ष्य को शायद वो भी स्कूल नहीं गया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। 2:07 हो गए हैं दोपहर के। हॉस्पिटल से आने के बाद बहुत सारे काम थे जो मैंने समेटे। बेबी के लिए मुझे बनाना था खाना, तो मैंने लक्ष्य के लिए खाना बनाया, मैंने भी खाया और अनिल ने एप्पल खाया बड़ी मुश्किल से क्योंकि उनका व्रत है इसलिए। और बेबी को जस्ट अभी मैंने सुला दिया है, दवाई वगैरह मैंने उसकी दे दी है, अभी थोड़ा सा आराम है इसको। रूम हीटर चल रहा है और अभी लाइट बंद कर दी है मैंने सारी। हेमा आई थी तो उससे बहुत हेल्प हो गई, वरना आके मुझे सारा काम करना पड़ता फिर। तो बस मैंने उसको फ़ोन कर दिया था, तो चलो अभी थोड़ा मैं भी सो लेती हूँ क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अनिल तो सो गए हैं और लक्ष्य भी सो रहा है। मैंने बोल दिया है कि सो जाओ वरना सबकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। यार मेरा बच्चा प्यारा राजा बाबू, मेरा बच्चा कितना तकलीफ़ में रहा है सारी रात।